बच्चों नमस्कार। आज हम आप लोगों के समक्ष कक्षा 7 बसंत भाग 2 हिंदी विषय के पाठ 11 को लेकर हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिसके रचयिता रहीम जी हैं, जो पाठ्य पुस्तक में रहीम के दोहे नाम से संकलित है। तो बच्चों, हम सर्वप्रथम रहीम दास जी के जीवन के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लें। रहीम दास जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान एक खाना था। उनके पिता वैरम खान थे, माता सईदा बेगम थी। उनका जन्म 17 दिसंबर 1556 लाहौर में हुआ था। मृत्यु वर्ष 1627 ईस्वी में हुई थी। उनकी प्रमुख रचनाएं रहीम दोहावली या सतसई के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अलावा भी उन्होंने कई रचनाएं लिखी हैं, जिसका उल्लेख यहाँ पर दिया गया है। बच्चों, आपकी पुस्तक में जो रहीम जी का पहला दोहा है, उसका मैं वाचन इस प्रकार से कर रहा हूँ। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसै, तेई साँचे नीत। तो छात्रों, इसमें जो कुछ शब्द आए हैं, सर्वप्रथम हम उन कठिन शब्दों के अर्थ समझ लेंगे, तो इस दोहे का अर्थ समझना आसान हो जाएगा। संपत्ति का मतलब होता है धन दौलत। सगे का मतलब अपने सगे संबंधी। बनत माने बन जाते हैं। बहु माने बहुत से। रीत माने ढंग तरीका। विपत्ति का अर्थ होता है मुसीबत के समय। कसौटी माने परखना। तेई माने वही। सांचे का अर्थ होता है सच्चे। मित का अर्थ होता है मित्र। अब हम दोहे के भावार्थ की तरफ आते हैं। रहीम दास जी कह रहे हैं कि जब मनुष्य के पास धन दौलत और मान सम्मान रहता है, तब तक लोग उसके साथ अनेक प्रकार के रिश्ते नाते बनाने के लिए अनेक प्रकार के ढंग निकालते हैं। लेकिन जो लोग दुख के समय, मुसीबत के समय, विपत्ति के समय काम आते हैं, वही सच्चे मित्र होते हैं। तो छात्रों, इस दोहे में रहीम दास जी ने सच्चे मित्र की पहचान बतलाई है। और हमारे जीवन में हमारे चारों ओर कब मित्रों की अधिकता होती है, उसके बारे में भी इस पाठ में इन्होंने बताया है। तो आप लोग इस बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे कि जीवन में मित्रों की प्रधानता कब होती है। इसका उत्तर स्पष्ट इन दोहों में कहा गया है। जिस समय हमारे पास धन होता है, रुपया होता है, पैसा होता है, उस समय हमारे इर्द गिर्द हमारे अनेकों मित्र घूमते रहते हैं या मित्रता बनाने की चाह पाले रहते हैं। परंतु जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है, तो ऐसे मित्र मुसीबत में साथ छोड़कर हट जाते हैं। परंतु जो सच्चे मित्र होते हैं, वे हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं। अर्थात मुसीबत में पड़ने पर भी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं।
तरफ आते हैं। इसको हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह, रही मन मछरी नीर को, तऊ न छाड़ती छोह। इस दोहे में जो कठिन शब्द आए हैं वे इस प्रकार से हैं। बही का अर्थ होता है बहना, तज का अर्थ होता है त्यागना, मीनन का अर्थ है मछली, मोह का अर्थ है प्रेम, मछली का अर्थ है मछली, नीर का अर्थ है जल, छाड़त माने छोड़ती है, छोह माने प्रेम। रहीमदास जी ने इन पंक्तियों में जल के प्रति मछली के प्रेम की निरर्थकता को दर्शाया है। रहीमदास जी कह रहे हैं, पानी में जाल डालने से मछली तो जाल में फंस जाती है, लेकिन पानी बहकर निकल जाता है। रहीम जी कहते हैं कि मछली तो जल से प्रेम करती है, उसका विछोह होते ही तड़प कर प्राण त्याग देती है, लेकिन जल उससे प्रेम नहीं करता, इसलिए मछली को जाल में छोड़कर जल स्वयं बह जाता है। तो छात्रों, इस दोहे को पढ़ने के बाद हमारे मन में ये प्रश्न बनते हैं कि जाल से पानी के बह जाने पर मछली क्या करती है और क्यों। दूसरा बनता है, जल को मछलियों से प्रेम नहीं होता, इसका क्या प्रमाण है। जैसा कि उपरोक्त दोहे में दर्शाया गया है, जाल से पानी के बह जाने पर मछली जो है जाल में फंस जाती है, क्योंकि वह जल से प्रेम करती है। जल को मछलियों से प्रेम नहीं होता, इसका क्या प्रमाण है। उपयुक्त दोहे से स्पष्ट होता है कि जल को मछलियों से प्रेम नहीं होता है, क्योंकि जाल पड़ने पर मछलियों को छोड़ करके जल जो है आगे निकल जाता है। इससे यह स्वयं सिद्ध है। अगला दोहा है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियतन पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। छात्रों, तरुवर का अर्थ होता है वृक्ष, खात माने खाते हैं, सरोवर माने सरोवर या तालाब, पियत माने पीते हैं, पान माने पानी, पर काज का अर्थ होता है दूसरे के कार्य के लिए, हित का मतलब भलाई, संपत्ति का अर्थ होता है धन दौलत, संचय माने जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, सुजान माने सज्जन लोग। प्रस्तुत पंक्तियों में रहीमदास जी ने यह बताने की कोशिश की है कि विद्वानों तथा सज्जनों के पास धन संचय दूसरों के परोपकार के लिए होता है। रहीमदास जी कहते हैं, वृक्ष कभी भी अपने फल को नहीं खाता है, तालाब स्वयं अपने जल को नहीं पीता है। रहीमदास जी कहते हैं, उसी प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो परमार्थी व्यक्ति होते हैं, अगर वे धन का संचय करते हैं तो उस धन से वह दूसरों की भलाई का ही कार्य किया करते हैं।
बच्चों, इस दोहे में यह प्रेरणा दी गई है कि हमें धन संचय दूसरों के परमार्थ के लिए करना चाहिए। वृक्ष, सरोवर और सज्जन दूसरों के भलाई के लिए ही अपने क्रियाकलाप को करते हैं। तालाब और वृक्षों की यह विशेषता होती है कि तालाब जल का संचय दूसरों के लिए और वृक्ष फल का संचय दूसरे के लिए करते हैं। सज्जन तथा विद्वान लोग धन अर्थात संपत्ति का अर्जन दूसरों की भलाई के लिए किया करते हैं, या उनके पास धन उपलब्ध होता है तो वह उस धन का उपयोग दूसरों के परमार्थ हेतु किया करते हैं। अब रहीमदास जी का अगला दोहा पढ़ते हैं। थोथे बादर क्वार के जो रहीम घहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। बच्चों, थोथे का अर्थ होता है खोखला, बादर अर्थात बादल, क्वार का महीना अर्थात आश्विन का महीना, घहरात माने गहराना या गर्जना करना, निर्धन का अर्थ गरीब, पाछली माने पिछली बात। प्रस्तुत पंक्तियों में रहीमदास जी ने उन लोगों की चर्चा की है जो व्यक्ति पहले धन धान्य से संपन्न थे परंतु आज निर्धन हो चुके हैं और समाज में अपने खोखलेपन को व्यक्त करते हैं परंतु बड़ी बड़ी बातें किया करते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि आश्विन माह में बादल गहराते तो आते हैं, अर्थात घटाएं घनी होती हैं, उनमें घनापन भी होता है, वे गरजते भी हैं परंतु वे खोखले होते हैं, उनमें बरसने की ताकत नहीं होती है। इसके विपरीत सावन महीने में बादल जमकर बरसते हैं, उनकी इज्जत भी होती है। जैसे धनी पुरुष निर्धन हो जाने पर भी अमीरी की ही बातें करते रहते हैं जिनका कोई लाभ नहीं होता, अर्थात जब धन धान्य से संपन्न व्यक्ति किसी कारणवश निर्धन हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं, तो लोगों के सामने, दूसरे लोगों के सामने पिछली बातों की चर्चा कर अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करते हैं, जबकि वर्तमान में उनके अंदर कोई ताकत नहीं होती है। बच्चों, इस दोहे पर आधारित कुछ प्रश्न बनते हैं जो इस प्रकार के हो सकते हैं। क्वार या आश्विन माह के बादल कैसे होते हैं? तो इन दोहों के पढ़ने के बाद यह स्पष्ट होता है, या हम कह सकते हैं क्वार या आश्विन माह के बादल खोखले होते हैं, वे गरजते तो हैं लेकिन उनके अंदर जल नहीं होता, उनमें बरसने की ताकत नहीं होती है। रहीम ने निर्धन लोगों की तुलना किससे की है? रहीम ने निर्धन लोगों की तुलना क्वार महीने के बादलों से की है। बीते हुए सुख के दिनों की बात करना क्वार के बादलों की खोखली गरज के समान होती है। कैसे? तो छात्रों, इस प्रश्न का उत्तर हम कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं कि जिस प्रकार से संपन्न लोग निर्धन हो जाते हैं
तो बड़ी बड़ी बातें करके दूसरों के सामने अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। उसी प्रकार से जो क्वार महीने के जो बादल होते हैं वे रिक्त होते हैं, वे गरजते हैं, परंतु उनमें बरसने की ताकत नहीं होती है। उनकी खोखली गरज किसी काम की नहीं होती है। तो छात्रों, अब रहीम के अगले दोहे पर आते हैं। धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रही में यह देह। इसमें कठिन शब्द जो आए हैं कुछ इस प्रकार से। धरती का अर्थ होता है भूमि, रीत का मतलब नियम, शीत का मतलब शरद, घाम अर्थात ग्रीष्म, मेह अर्थात वर्षा, सही मने सहना, त्यों मने उसी प्रकार, देह मने शरीर। इस दोहे में रहीम ने मनुष्य को पृथ्वी जैसी सहनशीलता अपनाने की प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। रहीम दास जी कहते हैं कि धरती का नियम है, आदत है कि वह सर्दी, गर्मी, बरसात हर प्रकार के मौसम को समान भाव से झेल लेती है, समान भाव से सहन कर लेती है। हमारे शरीर की भी वैसी ही क्षमता होनी चाहिए, अर्थात हमारे शरीर पर भी चाहे दुख आए, चाहे सुख आए, चाहे जैसी भी परिस्थितियां हों, हमें हर परिस्थिति को सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। अर्थात जीवन में हर परिवर्तन को सहज रूप से स्वीकार कर लेने की आदत डालनी चाहिए। छात्रों, इसमें धरती की क्या रीत बतलाई गई है? उपयुक्त दोहे में यह बतलाया गया है, धरती की यह रीत है, यह स्वभाव है, यह आदत है कि वह शीत, घाम और वर्षा को समान भाव से स्वीकार कर लेती है। रहीम मनुष्य को धरती से क्या सीख देना चाहता है? रहीम दास जी मनुष्य को धरती से यह सीख देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से धरती जो है शीत, घाम और वर्षा को समान भाव से स्वीकार करती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी हर क्षण में, हर परिस्थिति में, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर परिस्थिति में समान भाव से रहना चाहिए, हर परिस्थिति को समान भाव से सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। छात्रों, अब पाठ पूरा हो जाने के बाद कुछ दीर्घोत्तरी प्रश्न आप लोगों के समक्ष है, कुछ लघुत्तरी प्रश्न आप लोगों के समक्ष है और कुछ अति लघुत्तरी प्रश्न आप लोगों के समक्ष है। इसको आप लोग अपने कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।